लाइफ में जितना भी चाहो हमेशा थोड़ा उससे कम ही क्यों मिलता है। छोटी छोटी ख्वाहिशें और उससे भी कम जो असल में हमें मिल पाता है। पर सुकून तब आता है जब हम कभी पीछे मुड़कर देखते हैं, बड़े सालों पहले अपने बचपन में, और जब याद आती है उस वक्त की कि आखिर क्या ही चाहते थे हम खुद से और अपनी ज़िंदगी से। अगर देखा जाए तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही होता है ना आज के वक्त। तो वाकई में ये सारी ज़िंदगी उस बचपन जैसी क्यों नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी सी खुशियाँ, वो हफ्ते के आखिर में मिलने वाले 5 या 10 रुपए, और लगता था कि हमसे ज़्यादा कोई रईस है ही नहीं। आज लाखों करोड़ों भी हो तो भी क्यों कम ही लगते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ, हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में दादा दादी के घर जाते हुए ट्रेन का वो कभी ना भूलने वाला सफ़र, कुल्हड़ की सोंधी सी खुशबू के साथ मिलने वाली उस चाय की मिठास और उतनी ही कर्कश चाय वाली की वो आवाज़, इंडियन रेलवेज की उस बोगी की खिड़की से आती हुई। कोशिश रहती थी कि झट से खिड़की वाली सीट ले लें या फिर ऊपर की साइड वाली बर्थ पे लेटकर नीचे आते जाते लोगों को देखें। बाल्टी में लाते हुए मूंगफली और चना दाल को देखते ही माँ को देखना कुछ उन नज़रों से कि दिला दो ना इस बार तो, क्योंकि पापा से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। सफ़र से पहले एक आध उन रंग बिरंगी कॉमिक्स को रख लेना या जिद करके प्लेटफॉर्म की स्टॉल से खरीदवाना। और आम का अचार, हाँ, उस आम के अचार की खुशबू को कोई कैसे भूल सकता है, जो माँ सुबह सुबह बनाई पूरी या पराठे के साथ पैक कर लेती थी सफ़र के लिए। फिर घर पहुंचकर किसी दिन सुबह का वो गरम गरम दाल की कचौरी उस पत्ते के दोने में और उससे भी गरम आलू हींग के रस्से में डूबी, साथ में वो नारंगी जलेबियाँ। नाश्ता नहीं होता था वो जनाब, अपने आप में पूरा एक एग्जॉटिक मूड होता था। वन प्योरेस्ट फीलिंग कनेक्टेड डायरेक्टली टू रूट्स। होंगे आप सभी के भी कुछ ऐसे ही स्वाद भरे एग्जॉटिक कनेक्शंस। याद होंगे ना वो तपती गर्मियों के दिनों में कूलर की सीली हवा में आम और तरबूज के मज़े लेना, ठंडे फर्श पे बैठकर सारे परिवार के साथ। उसका जो एहसास होता था ना, वो आज के वक्त बड़ी से बड़ी जगह की कोई जिलाटो भी नहीं दिला सकती जो हम एसी में बैठकर खाते हैं। शाम को ट्यूशन जाते हुए लोगों के घरों के बाहर झांकते उन अमरूद के पेड़ों से कच्चे अमरूद चोरी करना, क्योंकि उनकी मिठास किसी पके फल से कम नहीं होती थी। आज भी याद आ जाते हैं वो बदमाशी भरे दिन, बड़ी सुलझी सी जिंदगी और उससे भी सुलझे वो पल। मिट्टी रेत में खेलना, घर बर्तन बनाना, कागज की नाव, गुड़िया की शादी, स्टेपू, आई स्पाई, खो खो, क्रिकेट और ना जाने कितने खेल। संडे के डीडी नेशनल के वो ढेरों कार्टून्स और माँ का वो छोटी छोटी बातों पे डांटना, जैसे सारी डांट बस उसी दिन के लिए ही रखी होती थी। रिजल्ट वाले दिन की वो जोर से दिल की धक धक, उस धक धक से लाख गुना बेहतर जो बड़े होकर किसी से इश्क हो जाने पर होती है। क्यों, ऐसा ही है ना। छुट्टियों से वापस आते हुए दादा या दादी का वो चुपके से हथेली पर कुछ पैसे रख देना, सारे जहां का प्यार एक तरफ और बस वो बेमोल प्यार एक तरफ। खैर,
कभी जिंदगी में उदासी आए ना, तो बस उस बचपन को याद कर लें और उसमें देखें उन हजारों सपनों को भी। फिर वाकई लगेगा कि जो मांगा भी नहीं था ना, उससे तो ज्यादा ही पा लिया है। फिर भी कोशिशें कम नहीं होनी चाहिए। अरे, बुढ़ापे के लिए तो कुछ और यादें चाहिए होंगी ना, और ऐसी ही कुछ ढेरों कहानियां भी, ढेरों ऐसे पल जो बस टाइम ट्रैवल की तरह काम कर जाएं जब भी याद करें हम। तो कुछ यूं आई ना आपके चेहरे पे ये मुस्कान, बचपन वाली ही, कुछ खट्टी मीठी सी, बिल्कुल इमली की तरह, जिसे चुपके से खाते देख हमेशा माँ समझाती थी कि गला खराब हो जाएगा, और आप मानते नहीं थे। अब समझ आता है, वो डांटना समझाना सब फिक्र होती थी। बस यही है अब, कुछ इश्क जुबां का, इश्क बचपन के उस एहसास का, प्यारा खट्टा मीठा सा, बस उसी इमली जैसा।